हे एवरीवन, ही लव द एजेस 717 टैरो पर आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 साल में आप लोग कहाँ पर होंगे। अगले 5 साल में क्या कुछ आप लोगों की लाइफ में होने वाला है, एंड साथ में आप लोग की जो फ्यूचर सेल्फ है उसकी तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। कहने का मतलब ये है कि सपोज आज आप अपनी पुरानी जो 5 साल पहले जो आपकी ओल्ड सेल्फ थी, आप उसको क्या गाइडेंस देना चाहोगे, क्या मैसेजेस देना चाहोगे, राइट। अगर आपको एक मौका मिले तो वही यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपकी फ्यूचर सेल्फ है 5 साल बाद वाली, उसकी तरफ से आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। तो बहुत ही स्पेशल रहने वाली है ये रीडिंग आप सभी के लिए। और पूरे मन से आपको इस रीडिंग को देखना है, डिवाइन से आपको प्रेयर करनी है कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। और फिर जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, दोनों में से आप उसको चूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर कुछ लोगों को चूज़ करने में डिफिकल्टी होती है तो फिर आप दोनों रीडिंग देख सकते हो, जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट करे वो रीडिंग को आप अपने लिए ले सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट के लिए है अर्थ मदर का कार्ड, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर ग्रेट टीचर का कार्ड। तो आप लोग आराम से चूज़ करें। इनके टाइम स्टैम्प्स जो है वो आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें आप लोगों के साथ, कुछ चीज़ें नहीं भी करें। सब सभी एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने अर्थ मदर का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि अगले 5 साल में आप लोग कहाँ होंगे, किस सिचुएशन में होंगे, कैसे होंगे। एंड साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आप लोग के लिए यहाँ पर क्या कुछ मैसेजेस हैं। आप इसे अपनी फ्यूचर सेल्फ कह लीजिए, अपनी हायर सेल्फ कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हो। सो सबसे पहले इस कार्ड के साथ मुझे आप लोग के लिए जो एनर्जीज फील हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर अनकंडीशनल लव की एनर्जीज फील हो रही है, वो सेल्फलेस लव की एनर्जीज फील हो रही है। समहाउ ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग किसी तरीके से इस दुनिया के साथ, इस वर्ल्ड के साथ, मदर अर्थ के साथ अपना प्यार शेयर कर रहे हो। यहाँ पर जो भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं या लोग हैं, आप सभी के साथ वो एक अनकंडीशनल लव वाली एनर्जीज, वो एक जहाँ पर हम बस देना जानते हैं, हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं है बदले में बहुत सारी, क्योंकि हम खुद से प्यार करते हैं, अपने लिए हम खुद ही काफ़ी हैं। लेकिन हम जहाँ पर इतने भरे हुए हैं प्यार से कि हम दूसरों को प्यार दे सकते हैं। मुझे यहाँ पर वो एक मातृत्व वाली जो एनर्जीज होती हैं, है ना, मुझे वो यहाँ पर कहीं ना कहीं फील हो रही हैं। और बहुत प्यार, जैसे यहाँ पर किसी की हार्ट चक्र अवेकनिंग है, बहुत प्यार आपके दिल में एकदम से वो जागृत हो रहा है। आप यहाँ पर प्यार की ताकत को समझ रहे हो कहीं ना कहीं, ऑप्शन फर्स्ट। एंड आपका बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक कंट्रीब्यूशन होते हुए देख रही हूँ, किसी तरीके से आप लोगों को हील करने में हेल्प कर रहे हो। चाहे आपने कोई हीलिंग की मोडालिटी नहीं सीखी है, लेकिन आपके अंदर इतना प्यार है, आपके अंदर एक वो इतनी प्योरिटी, वो एक प्यार मैं फील कर पा रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट की। उससे जैसे यहाँ पर अपने आप आपके आसपास वाले लोगों की हीलिंग हो रही है। और एक खुशी की एनर्जी है यहाँ पर, हैप्पीनेस की एनर्जी। और ये हैप्पीनेस आपके अंदर से है, आपके विद इन है। ये जो हैप्पीनेस है ये किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये वो हैप्पीनेस है जो हमारी आत्मा का स्वभाव है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बाकी देखते हैं अभी टैरो से कि भाई क्या कुछ है यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। हार्ट चक्र अवेकनिंग है आपकी, जो मेनली एनर्जीज नेक्स्ट 5 ईयर बाद जो फोकस रहने वाली हैं वो आपके हार्ट चक्र पर रहने वाली हैं। देखते हैं अभी यहाँ पे टैरो से। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देखोगे तो इसकी एनर्जीज नेक्स्ट 5 ईयर तक के लिए रहेंगी। और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी एज ग्रुप से हो आप तो भी इस रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। सो यहाँ पर शफल कर लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। एंड रीडिंग जब भी आप लोगों से रेजोनेट करे ना, तो भाई भगवान जी को थैंक यू बोलना, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना नहीं भूला करो, ठीक है ना। बिकॉज ये इतने सारे लोग देखते हैं लेकिन कुछ लोगों से रीडिंग रेजोनेट करती है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि डिवाइन आपके साथ है, राइट। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग जो अभी कर रहे हो बेसिकली यहाँ पर मतलब क्या है,
सब कुछ बदल जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट, आपके करियर बदल सकता है, आपके लाइफ को लेके पर्सपेक्टिव चेंज हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने फ्यूचर के लिए अभी कुछ और प्लान कर रखा हो, लेकिन यूनिवर्स की प्लानिंग आप लोगों के लिए कुछ और हो। तो यहाँ पर मैं समहाउ सब कुछ चेंज होते हुए देख रही हूँ, सब कुछ बदलते हुए देख रही हूँ। बहुत सारी जो पुरानी चीज़ें हैं, लाइक वो यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, उनका यहाँ पर अंत हो रहा है और एक बिल्कुल नई बिगनिंग है। शायद आप लोगों ने सोच भी नहीं रखा हो कि ये मेरी लाइफ में आगे होगा, या ये मेरा करियर पाथ होगा, या ये मेरा सोल पर्पस है, मुझे ये आगे जाके करना है, लेकिन ये यूनिवर्स ने आपके लिए सोच रखा है। सो नेक्स्ट 5 ईयर में मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, आप लोगों के लिए मैसेज ये आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अगर कुछ कुछ आपके काम नहीं बन रहे हैं, कुछ कुछ आप लोग परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के पीछे, तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रही है छोटी छोटी चीज़ों के पीछे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ और ही प्लानिंग जो है वो यूनिवर्स ने सोच रखी है। तुम्हें बस भरोसा रखना है, अपने प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना है, अपने आज पे ध्यान दो, अपने आज को एंजॉय करो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। ये मैसेज यहाँ पर मुझे दिया जा रहा है। देखो क्या होता है ना, हम लोग हेल्थ को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड पे लेते हैं। जब कोई इशू हो जाता है फिर परेशान होते हैं, फिर उसकी हीलिंग के लिए लगते हैं, फिर मेडिकेशन करते हैं, फिर ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन अगर हम पहले से ही ध्यान रख के चलें, अच्छी डाइट को फॉलो करें, अच्छी रूटीन को फॉलो करें, राइट, थोड़ा वर्कआउट, एक्सरसाइज, योगा करते चलें, तो हमें फिर हम फिट ही रहेंगे ना, हम फिट एंड फाइन रहेंगे। तो यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ, आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से ये भी मैसेज है कि एक तो आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, और दूसरा छोटी छोटी चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं, इसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, ये काम नहीं बन रहा, इनके मायने ही बदल जाएंगे नेक्स्ट 5 ईयर में। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। नेक्स्ट 5 ईयर में आप में से कुछ लोग यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, मुझे ये भी नज़र आ रहा है, अपना एसेट्स बनाने, अपने प्रॉपर्टी, अपनी इन्वेस्टमेंट्स की वो आगे जाके आपके काम में आए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओवरऑल ये 5 साल का जो सफ़र है आप लोगों के लिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका करियर फोकस में रहने वाला है। आपको कुछ बनाना है, आपको कुछ बनना है, आपको पैसा भी कमाना है, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपकी लाइफ में चाहिए। सो बहुत मेहनत के भी रहने वाले हैं, बहुत सारे बदलाव भी यहाँ पर हो जाएंगे। लाइक मैं ऐसे बदलाव की बात कर रही हूँ कि कम्प्लीटली सब कुछ ही टर्न हो गया है ना। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन यस, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर एंडिंग्स भी हैं आप लोगों की लाइफ में। कुछ आपके अपने भी मुझे यहाँ पर छूटते हुए नज़र आ रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट। कुछ जिनको आप अपना अभी बहुत ज़्यादा करीबी समझते हो, बहुत ज़्यादा उनका सफ़र यहीं तक था जैसे आप लोगों की लाइफ में, और अब कुछ और नए लोग मिलेंगे, लेकिन कुछ लोगों के साथ आपके यहाँ पर सफ़र का दी एंड भी हो रहा है। लाइक मैं निकाल लेती हूँ सारे कार्ड्स, फिर बताती हूँ। 3 of Wands and the Chariot and the 8 of Cups, 10 of Pentacles। अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स। आप लोग बहुत शाय होंगे ऑप्शन फर्स्ट, अपनी बात को कहने में झिझकते हो, बहुत शाय हो, अभी आपकी एनर्जीज थोड़ी सी ऐसी हैं। लेकिन नेक्स्ट 5 ईयर में आप बहुत मैच्योर होने वाले हो, बहुत मैच्योर। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये मैच्योरिटी कैसी होगी ना कि आप अपने इनर चाइल्ड को भी बैलेंस में रखोगे, मतलब कहाँ पर आपको वो चाइल्डिश एक्ट करना है, वो बच्चा बन के रहना है, एंड कहाँ पर आपको मैच्योरली एक्ट करना है। आप इसमें बड़ा परफेक्ट एक बैलेंस बनाने वाले हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ में जैसे मैंने कहा कि आप लोग ना ऑप्शन फर्स्ट अभी बहुत जल्दी परेशान हो जाते होंगे, आप लोग इमोशनल होंगे, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें आपको ट्रिगर करती होंगी। लेकिन अगले 5 साल में जो आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन दिखाई दे रहे हो। अब आपको यहाँ पे केवल काम की बातों से मतलब है, ठीक है ना। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है, आप इस चीज़ से बिल्कुल मतलब नहीं रखने वाले। आपका ऐसा है कि जो मेरा है वो ठीक है, जो मेरा नहीं है वो भी ठीक है, मतलब जो जैसे रख रहा है उससे वैसे रह लो। मतलब बहुत ही चिल एनर्जी है, जहाँ पे अब आप छोटी छोटी बातों से इफेक्ट नहीं होते, ट्रिगर नहीं होते, बिकॉज आपका अब जो यहाँ पर ध्यान है वो बड़े गोल्स की तरफ है, एक बिगर पिक्चर की तरफ है। सो नेक्स्ट 5 ईयर में आप बहुत कुछ बन रहे हो, लेकिन नेक्स्ट 5 ईयर में आप लोग का पूरी लाइफ का एक रोड मैप तैयार होने वाला है कि ये मेरी पूरी लाइफ है और ये इस पर्पस के लिए डेडिकेटेड है।
है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ऑफ कोर्स ये नेक्स्ट 5 ईयर में मैं एंडिंग्स भी देख रही हूँ, कुछ दोस्त आप लोगों से छूट रहे हैं, कुछ लोग आपको लगते थे कि आपके फॉरएवर हैं, लेकिन उनसे आपके रिश्ते टूट रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोग आपकी फैमिली की वैल्यू पहचानोगे, आपकी फैमिली की इंपॉर्टेंस पहचानोगे। ये चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट, कि आप लोग शायद बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हो, या कुछ कुछ इश्यूज़ चलते हैं, या कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन नेक्स्ट 5 ईयर में जो आप हो, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, स्पेशली आपके पेरेंट्स को खुशी देना, उनको हैप्पीनेस देना, उनका ख्याल रखना। और कुछ लोग मुझे लाइक खुद भी पेरेंट्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 5 ईयर में, यस। और इसलिए ये कार्ड था कि वो एक वो एक केयरिंग, वो एक मातृत्व वाली जो फीलिंग है वो आपके अंदर शायद जाग रही है। तो ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। कुछ एंडिंग्स हैं डेफिनेटली ऑप्शन फर्स्ट, और ये आपको बहुत ट्रिगर करेंगी, और यहाँ से आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग रहेगी। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। लेट्स सी कि यहाँ पर आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, टू ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है भाई कि सब कुछ बदल जाएगा, जो तुम आज सोच रहे हो वो कल नहीं रहेगा, मुझे ऐसा यहाँ पर सुनाई दे रहा है। सो आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से मैसेज ये है कि भाई खुश रहो, अपने प्रेजेंट मोमेंट को जियो, अपने आज को एंजॉय करो, घूमो फिरो, नाचो गाओ। लाइफ को बहुत ज़्यादा एक बर्डन, एक प्रेशर की तरीके से लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। तुम जो जो चीज़ें कमा रहे हो, जो जो चीज़ें कलेक्ट कर रहे हो, उसको एंजॉय भी करो। अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढो। बहुत बारी क्या होता है, हम अपनी खुशी को बहुत बड़े गोल से ही अटैच करके रख देते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों में हम खुश होना भूल जाते हैं। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर कह रही है कि ये जो वक्त तुम आज जी रहे हो ना, ये फिर दोबारा नहीं आएगा, ये तुम्हारी बॉडी तुम्हें वापस नहीं मिलेगी, ये आज तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। तो इसको, हर दिन को एंजॉय करो अपनी लाइफ में। ये मैसेज आप लोगों को दिया जा रहा है। और यस, बहुत सारे लोगों के मन में यहाँ पर इच्छा होगी कि आपको नेम फेम चाहिए, आपको फेमस होना है, या आपको यूट्यूब पे कुछ करना है, आपको इंस्टाग्राम पे कुछ करना है। आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि चीज़ें होंगी, लेकिन अपने समय से होंगी। और छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप लोग स्ट्रेस ले लेते हो, तो आपको उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रही है लेट गो करना सीखो, रिलीज़ करना सीखो अपनी लाइफ में से चीज़ों को, और स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करो। ऐसे मत सोचना ऑप्शन फर्स्ट कि जब हम 40 के हो जाएंगे, जब हम 50 के हो जाएंगे, फिर हम मेडिटेशन करेंगे, फिर हम ध्यान करेंगे, फिर हम हीलिंग करेंगे। आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है अभी से करो, अभी से करो। कल किसने देखा है, राइट? तो अभी से करो, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अभी से हैबिट डलेगी तो फिर आप जाके उस गोल को अचीव कर पाओगे। ओके। और आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से ये भी मैसेज है आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट कि अगर से कुछ लोगों को यहाँ पर एंगर इश्यूज़ हैं, आप लोग को गुस्सा जल्दी जल्दी आता है, तो आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है देखो, जितना तुम्हारा मन शांत रहेगा ना, उतना तुम प्रोडक्टिव रहोगे अपनी लाइफ को लेकर। तो अपने आप को हमेशा आपको पॉजिटिव थॉट से भरकर रखना है। डेली बेसिस पे आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करो। ओके। और आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से एक और मैसेज मुझे मिल रहा है, वो ये कि आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है आपसे कि फालतू शो ऑफ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें लोगों को कुछ भी प्रूफ नहीं करना, तुम्हें जो प्रूफ करना है वो अपने आप को अपने आप को सेटिस्फाई करना है, अपने आप को प्रूफ करना है। लोगों को कुछ प्रूफ नहीं करना, लोगों को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है ऑप्शन फर्स्ट कि फालतू चीज़ों में, हमेशा लोगों को खुश करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, इन चीज़ों को कहीं लिख लेना। ऑप्शन फर्स्ट, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी डीप मैसेजेस देगी आपकी फ्यूचर सेल्फ आप लोगों के लिए, लेकिन आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको थोड़ा सा डांट भी रही है। ऑप्शन फर्स्ट की आपकी फ्यूचर सेल्फ थोड़ी सी आपसे कह रही है कि तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो बेकार की चीज़ों में, बेकार का सोचने में, या जस्ट आप स्क्रॉल करे जा रहे हो और आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपका कितना टाइम लग गया। आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है अपना शेड्यूल बनाओ, अपने टाइम को मैनेज करो। टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है यहाँ पर, राइट? ऑप्शन फर्स्ट, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे ये भी कह रही है कि अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी विजडम को बढ़ाओ, क्योंकि आगे जाके वही आपके काम में आने वाली है सबसे ज़्यादा। आई थिंक ये बेसिक मैसेजेस हैं जो हर किसी को पता होते हैं,
है ना। कुछ लोग ये कह भी सकते हैं, लेकिन यस, आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आप लोगों के लिए यही मैसेजेस आ रहे हैं, ऑप्शन फर्स्ट। एंड आपको इनको लिख लेना है, प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, वाइस वन, ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन। आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से मैसेज है भाई, जो भी कुछ हो रहा है ना किसी रीज़न से हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस भी आ रहे हैं तो वो भी किसी न किसी वजह से आ रहे हैं, और इन्हीं चैलेंजेस से जब आप निकलोगे तो यहीं पर आपकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। अपनी इंटेलेक्ट का यूज़ करना है, अपनी विजडम का यूज़ करना है, और आपकी फ्यूचर सेल्फ ये कह रही है कि छोटी छोटी चीज़ों में पैनिक नहीं होना है। हर चीज़ से निकलने के लिए उसके सल्यूशन के बारे में सोचो। अगेन, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी विजडम को बढ़ाओ। शेप शिफ्टर, और यस, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से अपनी लाइफ में गुजरने वाले हो। ये मैसेज यहाँ पर है। ट्रांसफॉर्मेशन से हम गुजरते रहते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में चलता रहता है। हम अपनी ओल्ड सेल्फ रिलीज़ करते हैं, एक न्यू सेल्फ में, एक न्यू वर्जन में हम एंटर करते हैं। लेकिन यहाँ पर शेप शिफ्टर की ही एनर्जी है, यानी कि इससे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, कि आप कंप्लीटली चेंज हो जाओगे, आप कंप्लीटली बदल जाओगे। यहाँ पर करियर चेंज हो सकता है कुछ लोगों का। और सी, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग हार्ट ब्रेक से भी गुजरोगे। आई डोंट नो, बट यस, मुझे ऐसे यहाँ पर फील हो रहा है। कुछ टफ एक्सपीरियंसेस भी यहाँ पर आपकी लाइफ में रहेंगे, लेकिन वो आपको कम्प्लीटली चेंज कर देंगे। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रही है कि ये तुम्हें याद रखना है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो और तुम किसी खास मकसद से इस दुनिया में आए हो, राइट। तो कभी भी अगर कोई मुश्किल तुम्हारी लाइफ में आए, अगर तुम्हारा कोई अपना तुम्हें छोड़ के चला जाए, तो तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी लाइफ ख़त्म हो गई है या अब कुछ आगे नहीं बचा है, क्योंकि आगे बहुत कुछ है। तुम्हारी लाइफ बहुत बड़ी है, तुम्हें बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में। तो हमेशा अपनी सोल से कनेक्टेड रहिए, अपनी सोल से कनेक्टेड रहो। यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि हमेशा अपने गोल्स के ऊपर फोकस करना। जैसे ईगल की एनर्जी होती है, वो दूर से ही देख लेती है कि उसका प्रे कहाँ पे, उसे किस चीज़ पे अटैक करना है, उसको उसका क्या गोल है, उसे जो भी कुछ है। तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि शायद सराउंडिंग में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आपको एग्जैक्टली फोकस कहाँ करना है, आपको कैच क्या करना है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। इस 5 ईयर में आपको अपने भीतर छुपी हुई कुछ खूबियों के बारे में भी पता चलेगा। आपके पास कुछ गॉड गिफ्ट्स हैं, साइकिक गिफ्ट्स हैं, साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आपको उसके बारे में भी यहाँ पर पता चलेगा। इन 5 ईयर्स में आपको पता चलेगा कि आप कितने स्ट्रांग हैं। आप लोग अपनी सोल से कनेक्ट कर रहे हो, ऑप्शन फर्स्ट। और ये ऐसी एनर्जी है कि जो इंटेलेक्ट, जो विजडम हमारी सोल के अंदर है, आप लोग उसको चैनल कर पा रहे हो, आप लोग उसको समझ पा रहे हो। यस, ये बहुत ही डीप मैसेजेस हैं, ऑप्शन फर्स्ट। लाइक सीरियसली, जैसे आपकी फ्यूचर सेल्फ यहीं बैठ के मुझे बता रही है। सो यस, जो भी लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं, या तो आप बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाओगे, या फिर से आप बहुत डीपली कनेक्ट कर पाओगे इस रीडिंग से। और ये रीडिंग आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आप इसको फॉलो करोगे। तो हैप्पी ओके, आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है अगेन, ऑप्शन फर्स्ट, कि खुश रहो, खुश रहो। यही हमारे लिए सच्ची अबंडेंस है। हम लोग पैसा मांगते हैं, हम लोग लग्जरीज मांगते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन अगर हम खुश नहीं हैं तो शायद वो किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रहे हैं कि हर सिचुएशन में खुश रहो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, बिकॉज ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। को क्रिएट की यहाँ पर एनर्जी है। हो सकता है कुछ प्लान जैसे आप लोगों ने सोचे हों, कुछ पार्टनरशिप्स जैसे आप लोगों ने प्लान करी हों, वो एग्जैक्टली वैसे नहीं हुए हों आपके काम। आपने कुछ सपने देखे हों, वो पूरे नहीं हुए हों। सो यहाँ पर कुछ क्रिएशन की एनर्जी है, कुछ क्रिएट करना, कुछ डेवलप करना, कुछ किसी आइडिया के ऊपर काम करना। और यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है, इन केस आपको अपना कोई बिजनेस शुरू करना है या कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करना है, अपनी टीम बनाओ, अपने जैसे लोगों को ढूंढो, अपनी टीम बनाओ। केवल कुछ लोगों के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। पता नहीं, एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करो।
एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। लास्टली यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट, क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है। आप लोग चाहें ऑप्शन फर्स्ट तो ग्रीन एवेंचरिन को यूज़ कर सकते हो। ग्रीन एवेंचरिन से ये है ग्रीन एवेंचरिन का एप्पल मेरे पास अभी, तो आप यस इसका ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हो, इसका पेंडेंट वेयर कर सकते हो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आपके लक को बूस्ट करता है और साथ में ही आपको हैप्पीनेस भी देता है। ठीक है, ये हार्ट चक्रा का भी स्टोन है, तो अनकंडीशनल लक की एनर्जीज भी आपको देता है, आपको सिखाता है, आपके हार्ट चक्रा को भी हील करता है। तो यस ये स्टोन आपके लिए अच्छा रहेगा। समहाउ यही मैसेज आ रहा है। बी की यहाँ पर एनर्जी है स्प्रेड हार्ट फीलिंग विथ जॉय। अगर बीस की लाइफ को देखा जाए, इनकी जो भी लाइफ टाइम होता है कुछ दिनों का, 2-4 दिनों का, जो भी कुछ है, ये पूरा टाइम मेहनत करती हैं, काम करती हैं हनी को कलेक्ट करने में, और डेथ हो जाती है इनकी। ये उसको यूज़ भी नहीं करती हैं, राइट, और वो हनी फिर कोई और ले जाता है, जो इनकी जीवन भर की कमाई थी वो कोई और ले लेता है, राइट। लेकिन अगर ये वो चीज़ नहीं करें कि मुझे क्या मिलेगा ये करके, तो इनकी लाइफ का पर्पस ही नहीं है ना, इनकी लाइफ का पर्पस ही वही है, और ये खुशी खुशी उसे करती हैं, राइट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है इतना कैलकुलेट मत करो ऑप्शन फर्स्ट कि ये करने पे मुझे ये मिलेगा, या मैं ये अच्छा काम करती हूँ, मैं ये नेक काम करती हूँ तो मुझे ये मिलेगा, मैं आज ये चैरिटी करती हूँ, मुझे डोनेशन करती हूँ तो मुझे ये मिलेगा। जो तुम्हें मिलना है वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर खुशी के साथ करो। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव एनर्जीज में शायद आप लोग चले गए हो, बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड यहाँ पर हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पर्पसलेस लाइफ और कुछ भी कर रहे हैं, वो चीज़ भी नहीं कह रही मैं, लेकिन यस खुशी के साथ करो अपने काम को, ठीक है ना। स्वान की यहाँ पर एनर्जी है आप लोगों के लिए, और डिमॉन्स्ट्रेट ग्रेस एंड मेजेस्टी का यहाँ पर मैसेज है। और मैसेज मुझे ये मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोग बहुत मैजिकल हो, आप लोग बहुत खूबसूरत हो, लेकिन आप अपने वो चार्म को भूल गए हो। आप लोग भूल गए हो कि आप कितने स्पेशल हो, आप लोग कितने यूनिक हो, आप लोग कितने अमेजिंग हो, टैलेंटेड हो, आपकी पर्सनालिटी में कितना ग्रेस है। सो यस अपने ऊपर विश्वास करो और अपने आप को निखारो अंदर से। अपने ऊपर जब विश्वास होता है, जब कॉन्फिडेंस होता है, जब अपने ऊपर हम अपने आप को जब जानते हैं, हम अपनी खूबियों को भी जानते हैं, हम अपनी खामियों को भी जानते हैं, हम जब डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं तो एक अलग चार्म हमारी पर्सनैलिटी में आता है, एक अलग शाइनिंग हमारी आईज पे आती है, एक अलग ग्लो हमारे फेस पे आता है, राइट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि खुद को पहचानो, अपनी सोल से कनेक्ट करो ऑप्शन फर्स्ट। ये मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। सो ये आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग, जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज़्यादा कुछ स्पेशल है, उससे भी ज़्यादा कुछ अच्छी है। सो यस ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों के लिए मैसेजेस, एंड आई एम श्योर कि आपको इससे हेल्प मिली होगी। बाकी आप लोग अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करिएगा कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग। हाँ, कौन सी बातें आपको यहाँ पर अच्छी लगी, क्या कुछ आप लोग कहना चाहते हो ज़रूर कहिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक ज़रूर करें रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो तो आप वेबसाइट से डायरेक्टली कर सकते हो, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ग्रेट टीचर का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि अगले 5 साल में क्या कुछ आप लोगों की लाइफ में होने वाला है। नेक्स्ट 5 ईयर में आप लोग कहाँ होंगे, कैसे हाल में होंगे, किस सिचुएशन में होंगे, एंड साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। सबसे पहली चीज़ ऑप्शन 2, 5 साल में जो एक चीज़ आप लोगों के साथ होने वाली वो ये कि आपकी लाइफ में टोटल क्लैरिटी आने वाली है। एक क्वेश्चन होता है ना हर किसी के अंदर कि मैं कौन हूँ, मेरा सोल पर्पस क्या है। ऐसे बहुत सारे आप लोगों के जो सवाल हैं आपके मन में जो उठते हैं, उनके जवाब कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलने वाले हैं। आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपकी विजडम बढ़ रही है। आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में अपनी लाइफ को आगे लेकर जा रहे हैं कि आपको कहाँ पहुँचना है, आपको किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। एक बहुत ही यहाँ पर एक सुलझी हुई अप्रोच है। कितना टाइम करियर को देना है, कितना घर में फैमिली को देना है, कितना अपनी ग्रोथ के लिए पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है। बहुत ही सुलझे हुए ढंग से आप लोग आगे बढ़ने वाले। ऑप्शन 2, आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो यूनिवर्स से, डिवाइन से।
और ये जो कनेक्शन है आपका ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप लोग के अंदर मैं एक फीलिंग देख रही हूँ, एक भाव देख रही हूँ कि आपको बजाय लोगों से बात करने के, आपको जैसे बुक्स पढ़ना पसंद है, आपको बुक्स के साथ इंटरेक्ट करना पसंद है, किताबें आपकी बहुत अच्छी दोस्त हैं। मुझे ऐसे यहाँ पर आप लोगों के लिए एनर्जीज नज़र आ रही है। नेक्स्ट 5 ईयर में आप लोग बहुत आगे जाने वाले हो। लाइक जैसे स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल टीचर वाली जो एक एनर्जी होती है कि आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हो, आप लोग दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकते हो। अभी इतनी नॉलेज है, इतनी समझ है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है आपके अंदर कि वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन आप लोग की जो नॉलेज है, आप लोग जो विजडम शेयर करोगे ना, वो ऐसे नहीं कि आप हर किसी की हेल्प कर रहे हो। आप लोग देखोगे कि सामने वाला उस चीज़ को रिसीव करने के लिए तैयार है या फिर से नहीं है। मैं जो कहूँगा या मैं कहूँगी वो समझ पाएगा या फिर से नहीं समझ पाएगा। तो आप कुछ स्पेसिफिक लोगों की हेल्प कर रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आइए देख लेते हैं टैरो से भी ऑप्शन 2 की कैसे रहने वाला है नेक्स्ट 5 ईयर में। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देख सकते हो। नेक्स्ट 5 ईयर के लिए इसमें एनर्जीज रहेंगी और साथ में मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी एज ग्रुप से हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2। Nine of Pentacles, wow. 4 of Cups, ठीक है। 8 of Pentacles एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यस, ऑप्शन 2 एग्जैक्टली जो एनर्जीज मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करी हैं वही मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए आए हैं। इट जस्ट आपका करियर बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है और जैसे आपने अपनी प्लानिंग करी है ना अपने करियर के लिए कि मुझे ऐसे 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 आगे बढ़ना है, ये टारगेट तक अचीव करना है, इस इनकम तक मुझे अचीव करना है, ये सारे टारगेट्स आप अपने पूरे कर रहे हो। मुझे बहुत ज़्यादा आप लोग मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे बहुत ज़्यादा आप लोग आपकी लाइफ को लेकर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ऑप्शन 2, है ना। और आप उसी चीज़ पे और ज़्यादा काम कर रहे हो। आप दिन भर आपने काम किया लेकिन रात का वक्त जैसे आप ध्यान के लिए दे रहे हो, कुछ अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, वही चीज़ मुझे यहाँ पर अगेन फिर से मैसेज मिल रहा है। लेकिन अगले 5 साल में आपकी लाइफ जो है बहुत ही अभी तो मुझे एक स्मूथ वे में जाती हुई नज़र आ रही है कि जैसे आप प्लान करो, थोड़े बहुत चैलेंजेस जो हैं वो आते जाते रहते हैं लेकिन एक स्मूथ वे में आप लोग आगे बढ़ रहे हो, चीज़ों को सीख रहे हो, समझ रहे हो कहाँ फोकस करना है, किन चीज़ों की तरफ कितना ध्यान देना है, सब हमने सोच रखा है। अपने अराउंड एक हेल्दी बाउंड्रीज आप लोगों ने क्रिएट कर रखी हैं। छोटा आप लोगों का सर्कल रहेगा, मतलब कम ही लोगों से बात करना, कम ही लोगों से अपनी चीज़ें शेयर करना। तो आपका पूरा फोकस मैं आपके ऊपर ही देख रही हूँ। ऑप्शन 2, आप लोग खुद को ढूंढ रहे हो, खुद को जान रहे हो, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो। नहीं, आप हो सकता है बहुत सारे प्लेसेस को भी एक्सप्लोर करो नेक्स्ट 5 ईयर में। नए नए प्लेसेस पे आप घूमो फिरो जाओ और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलो। जैसे आई डोंट नो बट मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है जैसे आप योगी से मिल रहे हो, आप लोग मॉन्क से मिल रहे हो, आप लोग उनसे सीख रहे हो, बहुत सारे आपको गुरु मिल रहे हैं आपके लाइफ में। तो मुझे ऐसी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। ये कार्ड मुझे क्या मैसेज दे रहा है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अपना बना लिया है, ये होता है, कैसे समझाऊँ, जैसे सपोज आपने अपने मन में किसी भी चीज़ को लेकर, अभी मुझे कोई भी एग्जांपल याद नहीं आ रहा, आपने किसी भी चीज़ को लेकर ना अपना कोई धारणा, अपनी कोई परसेप्शन बना रखा है किसी भी चीज़ को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, हीलिंग को लेकर। लेकिन आपका ये जो परसेप्शन है ये टूटने वाला है। आप लोग अपनी लाइफ में क्या सीखोगे? फ्लेक्सिबल होना। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, या अगर हम आध्यात्मिक हैं, हम स्पिरिचुअल कर रहे हैं तो यही सही है। हो सकता है एक पर्सन बिल्कुल भी स्पिरिचुअल ना हो, वो कुछ अपनी हीलिंग नहीं कर रहा लेकिन उसकी सोल हमसे ज़्यादा एक्सपेंड हुई हो। मतलब हम किसी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस सोल की जर्नी में कौन कहाँ किस लेवल पर है, अनटिल एंड अनलेस हम उसकी जब पूरी सोल जर्नी नहीं देख लें तब तक हम किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, राइट। तो आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। आप लोगों को जज करना छोड़ोगे, जो जजमेंटल आपके अंदर अभी होंगी ये चीज़, लेकिन धीरे धीरे आप इस चीज़ को रिलीज करोगे और आप समझ पाओगे। भाई आप लोगों को उनके उससे जज नहीं करोगे, आप
पहले अपनी सोल को समझ रहे हो, देन आप एनर्जीज को समझ रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और थोड़ा सा यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, जैसे ऑप्शन 2 आपकी फ्यूचर सेल्फ भी आपसे कह रही है अपना एक थॉट मत बना लो किसी भी चीज़ को लेकर। ये दुनिया है और हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके की एनर्जीज हैं, और कोई एक स्टेटमेंट हर किसी के लिए सही नहीं हो सकता। कोई चीज़ तुम्हारे लिए सही है, हो सकता है वो दूसरे के लिए नहीं हो। ठीक है ना, ये मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आप, मैं बताती हूँ, मैं कार्ड्स निकाल 3 of Pentacles, 10 of Cups, 4 of Pentacles एंड 8 of Cups। पता नहीं ये कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी थे एंड अभी आप लोग के लिए भी रिपीट होके आए हैं। आप लोग चाहें तो ऑप्शन फर्स्ट देख सकते हो, कुछ मैसेजेस हो सकता है आप लोग के लिए वहाँ भी हों। ठीक है, सो ऑप्शन 2 नेक्स्ट 5 ईयर में आप लोग कहाँ होंगे। सबसे पहले तो आप एक फाइनेंशियल, एक स्टेबिलिटी वाले जोन में होंगे, जहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ों को लेके सोचना नहीं पड़ रहा। आपके पास आपकी सेविंग्स है, आप जिस तरीके की लाइफ जीना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, वो है आप लोगों के पास। एक हैप्पी फैमिली है यहाँ पर, छोटी फैमिली है यहाँ पर आप लोगों की। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। और जो छोटी छोटी चीज़ें आपको भी तंग कर रही हैं ना, वो नहीं करेंगी आगे जाके। आपका परसेप्शन यहाँ पर बड़ा होने वाला है। लाइक आप 3D रियलिटी से आप लोग 4D 5D रियलिटी में शिफ्ट कर रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। साथ में 4 and 4 की एनर्जी है। तो आप लोग जो नेक्स्ट 5 ईयर में सीखोगे ना, इस चीज़ को कहीं लिख लेना, फ्लेक्सिबल होना, हर चीज़ के साथ फ्लेक्सिबल रहना, हर सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस के साथ फ्लेक्सिबल रहना। ये समझना कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम जो चाहें वही हो। चाहे हम कितना भी ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी होता वो है जो यूनिवर्स ने चाहा है। हमारे मन के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं, राइट। यहाँ पर आपके अंदर की एक जो ईगो है, ऑप्शन 2, जो आपको शायद अभी पता भी नहीं है, आप लोग उसको रिलीज करोगे, अपनी ईगो सेल्फ को रिलीज करोगे। और इसमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा इसको समझने में कि ये है आपके अंदर। शायद अभी भी कुछ लोग नहीं समझे ऑप्शन 2, लेकिन यस, यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही है वो यही है। और आप इसको रिलीज करोगे, आप इसको रिलीज करोगे, और ये अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल एक मिरेकुलस एक्सपीरियंस आप लोगों के लाइफ में रहने वाला है। और ये मुझे इसका मेन टाइमलाइन जो नज़र आ रहा है वो 2 to 3 ईयर्स नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। इस बीच आप इसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि ऐसे मेरे अंदर है ये, और आप उसको रिलीज करोगे। एंड देन आप लोगों के अंदर जो विजडम फ्लो होने वाली है, और ये विजडम वो विजडम नहीं है, एक होती है विजडम की हम एक्वायर कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं किताबों को। ये विजडम जब आप अपनी ईगो सेल्फ को शेड कर दोगे, तब ये जो विजडम आपके अंदर से फ्लो होने वाली है वो नेचुरल है, वो यूनिवर्सल है, वो आपके अंदर से चैनल हो रही है। आप लोग उसके बाद जैसे अपनी कोई बुक लिख रहे हो, आप लोग लोगों को गाइड कर रहे हो, आप लोग मेंटोरिंग कर रहे हो, आप लोग लाइफ कोच बन रहे हो, आप लोग काउंसलिंग कर रहे हो, नो मैटर कोई भी आपका प्रोफेशन हो। यस, ऑप्शन 2। सो नेक्स्ट 5 ईयर समहाउ चैलेंजिंग भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ में कमियां नहीं है। ऑप्शन 2, मतलब एक अच्छी फैमिली है, एक अच्छी जॉब है, आप अच्छा कमा रहे हो। कमियां यहाँ पर जो आपके अंदर हैं, आप उनको पहचानोगे और आप उनको रिलीज करोगे, और ये अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आप लोग के लिए रहेगा। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ, एंड सीरियसली मुझे गूज बम्स आ रहे हैं मैसेज देते हुए। सो यस, बहुत कुछ होगा। ऑप्शन 2, आई डोंट नो मैंने ऑप्शन फर्स्ट क्यों बोला। आप लोग चाहें तो एक बारी देख लेना ऑप्शन फर्स्ट भी। मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है कि कुछ मैसेजेस आपके लिए वहाँ भी हैं। ओके, सो चलिए अभी देख लेते हैं कि आपकी फ्यूचर सेल्फ, जो आपके 5 साल बाद वाली जो फ्यूचर सेल्फ है, वो आपसे अभी क्या कहना चाहती है। ऑप्शन 2, 8 of Pentacles, एंड ये कार्ड यहाँ पे है 4 of Cups। अगेन ये कार्ड रिपीट हुआ है। सी, 2 अलग अलग डेक हैं लेकिन सेम कार्ड रिपीट हो रहे हैं। लवर्स एंड द हैंगमैन, द मैजिशियन। वाओ, आप लोग बहुत बहुत पावरफुल हो। ऑप्शन 2 में आपको ये बता दूं, पहले तो
आप लोग बहुत पावरफुल हो, जितना आप अभी तक समझ पाए हो खुद को, आप लोग उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो। लेकिन वो परतें चढ़ी पड़ी हैं। सपोज़ एक हीरा है, कोयले की खदान से निकला है, और उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी की परतें चढ़ी पड़ी है, आप समझ रहे हो। और अब आपको उनको ही हटाना है, बस आपको उनको ही हटाना है। आप खुद में तो हीरा हो, आप खुद में तो वो कीमती हो, लेकिन आप खुद को नहीं देख पा रहे, बिकॉज ऊपर बहुत सारी लेयर्स हैं। और यस, वो नेक्स्ट 5 ईयर में वो लेयर्स हट रही हैं आपकी, और वो एक प्योर आप एसेंस को फील करवा रहे। मुझे जो एनर्जीज यहाँ पे मतलब आपके लिए आ रही है, मुझे वर्ड्स भी नहीं मिल रहे एग्जैक्टली कि मैं उसे किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ। ये इतनी इंटेंस एनर्जीज है आप लोगों के लिए। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर कार्ड है। आपकी फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर ये कह रही है कि इसी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत सारे आएंगे, है ना। हो सकता है तुम जैसा सोच रहे हो, तुम जैसा चाह रहे हो वैसे चीज़ें नहीं हो कभी कभी, लेकिन तुम्हारे हाथ में है कि मेहनत करना, तुम्हारे हाथ में है अपना 100% देना, तो वो तुम्हें देना है। कल की चिंता छोड़ दो, फ्यूचर की चिंता छोड़ दो। बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ों का बर्डन तुमने अपने ऊपर ले रखा है। अपने थॉट्स को हल्का करो, अपने आप को हल्का करो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, और आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है अपने ज़िद्दीपन को छोड़ो, अपने ज़िद्दीपन को छोड़ो, और चीज़ों पे स्टक रहना छोड़ो कि मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए। अगर कुछ चीज़ तुम्हारी किस्मत में नहीं है, या कुछ चीज़ तुम्हें समहाउ नहीं मिल पा रही है, उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ो, और जो यूनिवर्स तुम्हें ऑफर कर रहा है उसे खुली बाहों से स्वीकार करो, उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, राइट। तो कुछ चीज़ों के लिए आपको फ्लेक्सिबल रहना है। ये रिलीज मतलब ऐसा रिलीज नहीं है कि आप लोग परेशान हो रहे, आप लोग दुखी हो रहे। ये रिलीज है कि आपने अननेसेसरी बर्डन ले रखा है, और उसे तुम्हें रिलीज करने की ज़रूरत है। आज नहीं तो कल रिलीज करना ही है, और जितनी जल्दी रिलीज कर दोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। द हैंग्ड मैन का कार्ड है यहाँ पर। आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि ये 5 साल ये 5 साल आपके लिए, जैसे आप ये पता नहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कोई तपस्या कर रहा है, जैसे कोई साधना कर रहा है। तो ये 5 साल आपकी साधना के हैं। एग्जैक्टली ये वो साधना भी नहीं है कि जहाँ पर बस आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप लोग जाप कर रहे हो। एक साधना जो जीवन को जीने की साधना है, जो खुद को जानने की साधना है, जहाँ पर आप कर्म कर रहे हो, राइट। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि देखो धीरे धीरे तुम अवेकनिंग की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ों का अपना एक डिवाइन टाइमिंग है, कुछ चीज़ें अपने समय पे होंगी। तो चीज़ें जो हैं वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, और बस अपना कर्म करो, आगे बढ़ते चलो। आपकी फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर कह रही है कि अगले 5 साल में तुम्हें तुम्हारा प्यार ज़रूर मिलेगा। जो प्यार की तुम तलाश में हो, अपने सोलमेट की तलाश में हो, वो प्यार तुम्हें नेक्स्ट 5 ईयर में ज़रूर मिलेगा। लेकिन पहले तुम खुद को प्यार से भरो, अपने आप से प्यार करना सीखो, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से मैसेज है कि अगेन वही कि आप लोग बहुत पावरफुल हो, और आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि तुम जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी एनर्जीज को सही डायरेक्शन में लगाओ। अगेन ऑप्शन 2, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ओके। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर हिडन है। लाइक आपकी फ्यूचर सेल्फ मुझे भी नहीं बताना चाहती। आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि आप उससे कनेक्ट करें और वो आपको ही रिवील करेगी, लेकिन ये अभी नहीं हो पाएगा। अभी आप लोग की थोड़ी सी मिक्स्ड एनर्जीज हैं, थोड़ा सा परेशान से हो, थोड़ा सा कंफ्यूज से हो। तो यस, जैसे ही आप इस स्टेट में उतरोगे जहाँ पर आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में हो, जहाँ पर आप खुद अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बहुत सारे मैसेजेस खुद रिवील करेगी। यस, और आप लोग मुझे वापस आके ज़रूर बताना। आपकी फ्यूचर सेल्फ जो है वो बहुत ही मैच्योर है, बहुत समझदार है, और आपकी फ्यूचर सेल्फ ने जैसे जीवन को समझ लिया है, आपकी फ्यूचर सेल्फ ने जैसे सोल को समझ लिया है, आपकी फ्यूचर सेल्फ ने जैसे यूनिवर्स को समझ लिया है, आपकी फ्यूचर सेल्फ ने अपने सोल पर्पस को समझ लिया है, और जो स्टेट में आप जाना चाहते हो आपकी फ्यूचर सेल्फ ऑलरेडी उस स्टेट में है। लेकिन उस स्टेट तक पहुंचने के लिए ये जो सफ़र है आपका, ऑप्शन 2,
इसमें बहुत कुछ होगा अभी, और लेकिन समय आने पर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जो भी आपके अंदर है। कुछ चीज़ें क्यों हुई ये भी आपको पता चलेगा, और कुछ चीज़ें क्यों नहीं हुई ये भी आपको पता चलेगा। देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, कम्युनिटी। यस, आप बहुत सारे लोगों से जुड़ रहे हो, आप अपनी कम्युनिटी बना रहे हो। आप लोग, मैंने कहा आप लोग के अंदर बहुत नॉलेज, बहुत विजडम, बहुत कुछ होने वाला है। ऑप्शन 2, और आप लोग एक मैसिव लेवल पे लोगों की हेल्प कर रहे हो। आई डोंट नो आप लोग ऐसे क्या कर रहे हो, लेकिन यस, आप लोग खुद इन्फ्लुएंसर बन रहे हो, आप लोग खुद सोशल मीडिया पे हो, आप लोग खुद वीडियोस बना रहे हो, या आप खुद लाइव काउंसलिंग कर रहे हो लोगों की। आप मोटिवेशनल स्पीकर हो या आप हीलर हो, आई डोंट नो, कुछ भी आपका अपना रह सकता है वे, लेकिन आप यहाँ पर बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर रहे हो। आप बहुत सारी दूसरी सोल्स को उनकी जर्नी में हेल्प कर रहे हो, उनकी लाइफ को समझने में हेल्प कर रहे हो। ये एनर्जीज 5 to 8 ईयर्स वाली हैं भाई। अभी आपको इस स्टेज पर पहुंचने में करीबन 5 साल और लग सकते हैं, क्योंकि मुझे 5 to 8 ईयर्स यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, मैसेज इन ए बॉटल का यहाँ पर कार्ड है, और मैसेज यहाँ पर ये है ऑप्शन 2 कि जब जब आपको जो गाइडेंस की ज़रूरत होगी वो आप तक खुद आ जाएगी, लेकिन फिर आपका काम क्या है कि वो गाइडेंस जब आप तक आ रही है तो फिर आप उस पर अमल करें, आप उसको फॉलो करें। अगर आप नज़रअंदाज करोगे या आप सोचोगे ऐसे ही है तो फिर कैसे काम बनेगा, राइट? तो बहुत सारे मैसेजेस आपको मिलेंगे और आप लोग खुद चैनलिंग करोगे। ऑप्शन 2, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग करो, लेकिन जब आप जैसे ध्यान कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो उस वक्त आपको बहुत सारी नॉलेज मिल रही है, विजडम मिल रही है, आप लोग हायर पावर से कनेक्ट कर रहे हो, मास्टर्स से कनेक्ट कर रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन 2, हम कितना ही सही कर रहे हो, हम कितना ही अच्छा कर रहे हो, लेकिन हम हर किसी को हमेशा सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि तुम्हें ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि तुम ना हर किसी को खुश कर सकते हो, ना हर किसी को सेटिस्फाई कर सकते हो। बहुत सारे लोग तुम्हें गलत भी समझेंगे, बहुत सारे लोग समझेंगे कि तुम जो भी कर रहे हो फिजूल है, या कुछ ऐसे मोमेंट्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं ऑप्शन 2 कि आप पे किसी तरीके का कोई ब्लेम लगाया जाए या कुछ भी ऐसा हो। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो, वक्त सबको जवाब देता है ना? तो आपको बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है नेक्स्ट 5 ईयर में, और एक पीस मेंटेन करनी है यहाँ पर अपनी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या एक्शन ले रहे हैं इस चीज़ को। तो आपको यहाँ पर अपने ऊपर काम करना है। आपका फोकस्ड हो सकता है अभी ऐसा हो ऑप्शन जो कि मुझे दूसरे लोगों की हेल्प करनी है, मुझे दूसरे लोगों को हील करना है, मैं दूसरे लोगों की हीलिंग चालू कर दूँ, लेकिन आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है अभी तुम्हें खुद को एम्पावर करने की ज़रूरत है। अभी तुम्हें जो तुम्हारे अंदर एक उथल पुथल मची पड़ी है, वो जो लहरें उठ रही हैं, उनको शांत करने की ज़रूरत है। और एक दिन जो आपका पर्पस है, आपको उसके लिए नहीं भागना पड़ेगा, वो खुद पूरा होगा, क्योंकि वो यूनिवर्स आपसे करवाएगा। जो स्ट्रगल आपकी अभी चल रही है वो होगी ही नहीं, चीज़ें खुद ब खुद आपके सामने आ जाएंगी, खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगी, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। लेकिन इस वक्त आपको क्या करना है? अपने ऊपर काम करना है, इनर वर्क करना है, अपनी शैडो सेल्फ को देखना है कि वो क्या है और उसके ऊपर काम करना है, अपने आप को हील करना है। अपने आप को एम्पावर करो, अपने आप को हील करो, एक दिन लोगों की मदद खुद ब खुद होती चली जाएगी। लेकिन अभी जो टाइम आपको देना है वो खुद को देना है, ठीक है? ट्रेडर की यहाँ पर एनर्जी है। सो यस, बहुत सारे लोग, मुझे पता नहीं, ऐसे मैसेज मिल रहे हैं कि बिजनेस में आने वाले हैं समहाउ। यस, आप लोग कुछ अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप लोग बिजनेस कर रहे हो। तो अगर से कुछ लोगों का सपना है यहाँ पर ऐसा कोई, तो आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि ये पूरा हो जाएगा।
और आपकी फ्यूचर सेल्फ ये भी कह रही है कि हो सकता है अगर अभी आपको कुछ फाइनेंसिस की प्रॉब्लम चल रही हो तो सब ठीक हो जाएगा, आगे जाके आप एक बड़े अच्छे एक प्लेटफॉर्म पे जाने वाले हो जहाँ पर मैंने कहा ना एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, एंड इवन आप चैरिटी डोनेशन सब कुछ कर रहे हो। आप लोग अपने एक सिक्योर एंड एक स्टेबल लेवल पे हो। तो बस आहिस्ता आहिस्ता मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर बर्डन नहीं देते हुए, प्रेशर नहीं लेते हुए, खुशी के साथ आगे बढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ, अपना कर्म करते जाओ। मेन चीज़ यहाँ पर जो है वो ये कि अपने ऊपर काम करना है, आपके लिए सबसे ज़्यादा यही रहने वाला है। बिकॉज आप लोग अपने ऊपर काम नहीं करोगे, चीज़ें आपकी लाइफ में अलाइन नहीं हो पाएंगी, आपको प्रॉब्लम आती रहेगी हर जगह से। लवर्स के ऊपर यहाँ पर डफ की एनर्जी आई है। सो नेक्स्ट 5 ईयर में आपका ट्रू लव ज़रूर मिलेगा, ऑप्शन 2। आप लोग ट्रू लव को समझोगे भी और आपको ट्रू लव भी मिलेगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। अगेन यहाँ पर क्या है, स्प्रेड मैसेज ऑफ पीस एंड हार्मनी। आई डोंट नो लेकिन कैसे आप लोग शांति का मैसेज देने वाले हो, हार्मनी का मैसेज देने वाले हो। आप लोग में से कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप हीलिंग करें, रिलेशनशिप काउंसलिंग करें, आई डोंट नो, लेकिन यस यहाँ पर कुछ ऐसा है यहाँ पर कि दूसरे लोग जो खुद कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में होते हैं ना, उनको उससे निजात दिलवाना, उससे हील करवाना। और अभी आप लोग भी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हो, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो यहाँ पर आपकी हाई सेल्फ कह रही है फाइंड न्यू वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नए तरीके को ढूंढो। अब कुछ लोग सोचेंगे क्या नया तरीका होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो ये भी आपको खुद ही पता चलेगा, लेकिन अपने ऊपर काम करो। सब कुछ आपको ऑप्शन 2 मैं आपको बताऊँ, आप लोग बहुत लकी हो। चीज़ें आपके सामने खुद पर खुद आने लग जाएंगी, खुद पर खुद अलाइन होने लग जाएंगी। आपसे बस इतना कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर काम करो, डेली मेडिटेशन करो, अपने आप के जर्नलिंग करो, अपने गोल्स को सेट करो, अपने ऊपर काम करो, अपनी शेडो साइड को समझो, उसको रिलीज करो। ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं। आप लोग चाहें तो क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट आप लोग वेयर कर सकते हो। सी ये है क्लियर कॉर्ड्स, एंड बिकॉज ये एनर्जीज को हाई करता है, ये हायर सेल्फ से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, मेडिटेशन में आपकी हेल्प करता है, आपकी एनर्जीज को अच्छा रखने में हेल्प करता है। तो आप लोग क्लियर कॉर्ड्स को वेयर कर सकते हो। ओके, एंड वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आज दोनों ही रीडिंग्स बहुत ब्यूटीफुल रही हैं, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा। सो यस, आई एम डैम श्योर कि आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी। इट जस्ट इस रीडिंग को छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लेना, मैं आप लोग को यही बोलूँगी, क्योंकि हम लिख लेते हैं वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, हमें वो याद रहती है, और आप उसको डेली 2-4 दिन बाद देख लेना कि आपको याद रहे कि इससे आपको किस आगे किस पाथ पे आगे बढ़ना है। तो यस, ये रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित रहेगी, ऑप्शन 2। ओके, सो ऑप्शन 2 लाइक ज़रूर कर दें इस रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, एंड उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।